हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही है। पिछले रिजल्ट के बाद से जो हमने देखा है, मॉक इंटरव्यू करवाया है, उसके आधार पे बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इंटरव्यू लेने के दौरान, बहुत सारे विद्यार्थियों से इंटरेक्शन हुआ, तो इस इंटरव्यू से बहुत सारी बात सामने आई है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये आपके सामने यहाँ पर इसलिए नोट किया हुआ है ताकि आसानी हो समझने में, देखने में आसानी हो। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, उसमें हमने कहा था कि इंटरव्यू क्या है। तो इंटरव्यू इज इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसिपिंग। हमने बताया था कि यह बुद्धिमत्ता पूर्वक किया गया बातचीत है। इंटरव्यू लेने वाले और इंटरव्यू देने वाले दोनों ही इंटेलेक्चुअल क्लास के हैं, उनके बीच का वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है। जाहिर है कि हमें समझना है कि इंटरव्यू बोर्ड चाहता क्या है, व्हाट इंटरव्यू बोर्ड वांट्स एंड व्हाट यू वांट्स। इंटरव्यू लेने वाले क्या चाहते हैं, क्या कैसा कैंडिडेट चाहते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसको वो जज करना चाहते हैं। किसी पोस्ट की सुटेबिलिटी के लिए जो जांच होना है, जो तथ्य उनको परखना है, वो उनको परखना है। क्या हम अपनी सुटेबिलिटी के जो क्वालिटी हमारी है, और क्या हम उस पोस्ट के बिहार प्रशासनिक सेवा या बिहार पुलिस सेवा या अदर जो सेवाएं हैं उसके लिए हम एलिजिबल है कि नहीं है, ये हमको वहां पर प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, ये इन तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ जो हमारे पास लिस्ट है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हमने मॉक इंटरव्यू लिया है, तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें से कुछ पर चर्चा हम लोग यहाँ पर अभी करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है कि आपको क्या करना है। क्या करना है में हमने बताया दो चीज दिखाया है, एक अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज, दूसरा कन्वर्सेशन के पार्ट है। जैसे हमें यहाँ लिखा है CCC, ट्रिपल C है, कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। हमने देखा है कि बहुत से विद्यार्थी उब जा रहे हैं, धैर्य नहीं है। थोड़ा सा आपको क्या करना, माइंड को स्थिर रखने की जरूरत है, कूल थोड़ा सा जरूरत है, शांत रहने की आवश्यकता है, कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल करना है, प्रसन्नचित रहना है, चीयरफुल रहना है। ये आपको बहुत जरूरी है। इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपको अपीयरेंस काफी मायने रखता है। तो स्माइल के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि यू हैव टू स्माइल, और स्माइल लाइक बुद्धा हमने बताया था। तो स्माइल का मतलब ये नहीं होता है कि हमने ये नहीं कहा कि स्माइल का मतलब ओवर स्माइलिंग नहीं होता। जिक्र होता है कि हमेशा लगातार कोई विद्यार्थी 20 मिनट 25 मिनट के इंटरव्यू में वो लगातार हंसी रहा है, चूंकि हंसने के लिए कहा गया तो हंसी रहा है। तो हंसने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा ऐसा दिखे ताकि इंटरव्यू बोर्ड उसे थोड़ा सा एनॉयड हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप ज्यादा शांत रहते हैं, सीरियस रहते हैं, मतलब गंभीर रहते हैं, अति गंभीर रहते हैं, तो इससे इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि यू आर नॉट सीरियस, यू आर नॉट इंटरेस्टिंग, है ना, यू हैव नॉट इंटरेस्ट इन इंटरव्यू या इंटरव्यू बोर्ड। और अगर आप ज्यादा हंसते हैं, ओवर स्माइलिंग करते हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड को यह लग सकता है ये हल्के में, इंटरव्यू को हल्के में ले रहा है, ये मजाक में ले रहा है। इसीलिए आप न तो अति गंभीर रहें और न ही ओवर स्माइलिंग करें। ये दोनों चीज को ध्यान रखना है। फेस एक्सप्रेशन काफी बेहतर, शांत, जो हमने यहाँ लिखा है कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स का आई कांटेक्ट में समस्याएं होती है। आई कांटेक्ट जो है, आई कांटेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्फिडेंस की निशानी है। आई कांटेक्ट में 2-3 बातें ध्यान रखना है। पहला, जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है उस व्यक्ति से आपके आंखें पूरे कांटेक्ट में होनी चाहिए। आंख में आंख मिलाकर बात करने वाली बातें होती है, आप लोगों ने पहले भी सुना है कि जो सत्य होता है, कॉन्फिडेंट होता है, वो आंख में आंख मिलाकर बात करता है। तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा, इंटरव्यू बोर्ड में एक पैनल है, 5 आदमी 6 आदमी, 5 जो का बोर्ड है। तो अगर कोई एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब पूरा बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको जिस व्यक्ति ने, जिस मेंबर ने, मतलब 5 मेंबर में से जो मान लीजिए चेयरमैन ने प्रश्न पूछा, तो आपको चेयरमैन से बातचीत करना है डायरेक्ट, लेकिन बीच बीच में अदर जो मेंबर्स हैं, दूसरे मेंबर्स हैं, उन पर भी एक नजर ऐसे डालना है। जिससे बात अभी कर रहे हैं, एक नजर से सबसे मुखातिब होना है। इससे बाकी सारे लोगों को भी लगता है कि वो हमारे साथ भी इनकी वार्तालाप हो रही है। तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है।
दूसरा, ऑलवेज वियर फॉर्मल एटीट्यूड, हमेशा आपको औपचारिक व्यवहार करना है, कभी भी आप कैजुअल नहीं रहें। जैसे हमने यहाँ लिखा है नॉट टू बी कैजुअल, हो सकता है वहां लोग बात थोड़ा वो हंसी मजाक में कुछ कर सकते हैं या आपस में बात कर रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर आपस में कुछ बात कर रहे हैं या कभी चाय नाश्ता कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं और आप बैठे हो वहां पर, आप कैजुअल ना हो, आप एकदम जैसे हैं कूल कॉन्फिडेंट और एकदम शांत स्थिर बने रहें। तो हमने देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी, अब इंटरव्यू बोर्ड है, मैं भी इसमें शामिल हूँ, और वहां पर हमने देखा कि स्टूडेंट कैजुअल हो जा रहा है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसी बात होती है, तो आप उसको थोड़ा सुधार कर लें, अभी आपके पास समय है। दूसरा, बी एनर्जेटिक, आप यंग हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, क्षमता है, तो एनर्जेटिक बने रहें, ऊर्जावान बने रहिए, कभी सुस्त मत होइए। दूसरा, सकारात्मक अप्रोच रखना है, ऑलवेज बी, है ना, ऑलवेज वियर पॉजिटिव एटीट्यूड, तो सकारात्मक भावों को सामने रखना है। जब कभी कोई प्रश्न हो, सरकारी योजनाओं के बारे में हो, आप इस पद पर आकर क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न होते हैं, आप इसमें क्या सुधार करेंगे, ऐसे प्रश्न होते हैं, तो हमेशा आपको वहां पर सकारात्मक आंसर देना है। कभी किसी तरह से नकारात्मकता का भाव नहीं आना है, नकारात्मकता से बचना है। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पर है, छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। कन्वर्सेशन से रिलेटेड बातें होती हैं। एक पहले भी हमने बताया था लिसनिंग के बारे में बताया था हमने, लिसनिंग पे एक वीडियो भी है, आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो प्रश्नों को ध्यान से सुनना है। जो भी प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड के कोई भी सदस्य आपसे कर रहे हैं, आपको काफी ध्यान से सुनना है, गंभीरता पूर्वक सुनना है, और सुनने का एक जो एटीट्यूड होता है, भाव होता है, वो भी दिखाना है कि आप सुन रहे हैं, मतलब उनके प्रति एक आई कांटेक्ट, दूसरा भाव, बीच बीच में कभी कभी होता है थोड़ा सा, है ना, गर्दन को रिसर्च करना, मतलब समझने का कि क्वेश्चन को आप ले रहे हैं। हाँ, गर्दन ज्यादा नहीं हिलना चाहिए। हमने ये भी देखा बहुत विद्यार्थी गर्दन बहुत ज्यादा हिलता है इस तरह से या इस तरह से, ऐसे ऐसे, है ना, ये एकदम अप्रोच सही नहीं है। तो ध्यान से सुनना है, और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको गहराई से आपको सोचना है, उस पर थिंकिंग। हमने पिछले बार बताया था कि सोचते सोचते बोलना, बोलते बोलते सोचना। यहाँ पर सुनते समय भी सोचना है आपको ध्यान से, ताकि आपके आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए। जैसे एक विद्यार्थी से हमने पूछा था कि बताइए कि बिहार में बाढ़ की काफी समस्याएं रहती हैं और कहीं सूखा की समस्याएं होती हैं, तो आप जल प्रबंधन कैसे करेंगे। या एक विद्यार्थी से पूछा गया था कि आप बिहार में नहरों की क्या समस्याएं हैं, तो नहरों की समस्याएं पूछा गया था। उस विद्यार्थी ने उपाय बताना शुरू किया, है ना, उपाय सिंचाई क्या क्या साधन हो सकते हैं उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। मतलब उसने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुना, इसीलिए उसका आंसर गलत हुआ। जबकि वो विद्यार्थी समझ रहा था, आंसर उसको आ रहा था, मुझे पता है, लेकिन उसने केवल ध्यान से नहीं सुनने से, गहराई से नहीं सोचने से आंसर गलत किया। तो आप इससे भी बचेंगे। प्रश्नकर्ता की अपेक्षाओं को समझना है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटरव्यू बोर्ड क्या चाहता है ये आपको समझना है, उसकी अपेक्षाओं को समझना है। और पिछले वीडियो से हमने बताया था कि इंटरव्यू बोर्ड जो क्वेश्चन कर रहा है, तो वर्ड्स हैं, उसके फीलिंग्स हैं, भाव है, और उनका आप जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज को आप समझेंगे तभी आप बेहतर आंसर दे पाएंगे। इसलिए प्रश्नकर्ता की अपेक्षाओं को समझने की जरूरत है। क्या चाहता है वो, क्या बताना, क्या बोलना चाहता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर बात आ जाती है कि बताइए कि बिहार में या पूरे इंडिया में कोविड-19 के दौरान सरकार के जो कार्यक्रम हैं, सरकार ने योजनाएं बनाई, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सरकार फेल हो गई, तो वो क्या चाहता है, वो जानना चाहता है कि आप कितना बेहतर डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, आप सरकार की बुराई करने से बचते हैं, आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं, आप मिडिल अप्रोच रखते हैं। तो उल्टा प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई विद्यार्थी हाँ बोल देगा तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होगा, आपके पर्सनालिटी को निगेटिवली लिया जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। एक जब ध्यान से सुनना, सोचना और अपेक्षाओं को समझने के बाद जब क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो यू हैव टू टेक पॉज, आपको पॉज लेना है, 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, बहुत लंबा पॉज लेने की आवश्यकता नहीं है ना, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का पॉज लेंगे। उतना देर में आपका माइंड उस प्रश्न को भली भांति अरेंज कर लेगा, आंसर को अरेंज करेगा, प्रश्न को समझेगा, और तब आप उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ प्रश्न जो होते हैं काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं,
उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रेटजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो स्ट्रेटजी पर आप ध्यान से जब सोचेंगे, समझेंगे, मैपिंग, ब्रेन उसका क्या करेगा, मैपिंग कर लेगा, उस मैपिंग के अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है, तो निश्चित रूप से आपका कन्वर्सेशन बेहतर होगा। उसके बाद बी पॉइंटेड। हमने कई बार बताया है कि आपको पॉइंट में बताना है, कोई भी समस्या का समाधान बताना है तो पॉइंट में बताना, 1 2 3 4, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह से बताना है। लक्ष्यदार बात नहीं करनी, कहानी की तरह बातें नहीं करनी है, ज्यादा लंबी बातें नहीं करनी। बी पॉइंटेड, पॉइंट में बात करें, ये बार बार बताया जा रहा है। और ट्रूथफुल, जो सत्य तथ्य है, सही है, उसकी बातें करनी है, प्रामाणिक तथ्यों की बात करनी है, गलत आंसर नहीं देना है, गलत फैक्ट्स नहीं देना है, गलत फैक्ट्स को जस्टिफाई नहीं करना है। तो ट्रूथफुल पर ध्यान रखना है। दूसरा, दो चीज यहां ध्यान रखना है, स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्सप्रेस क्लियरली। आप जो बोलते हैं, बोलने में धारा प्रवाह आपको बोलना है। धारा प्रवाह बोलने का मतलब बीच में रुकना नहीं है, हकलाना नहीं है ना। और कभी कभी क्या होता है, कुछ विद्यार्थी से बात कर रहा है, बोलते बोलते फिर उसकी आवाज धीरे हो जाती है, जैसे अभी हमको आप देख रहे हैं, है ना। तो आप धीरे आवाज बाद में हो जाती है, ये चीज सही नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए। तो कुछ भी बात कर रहे हैं तो वहां पर आप ये फिर अपने एक्सप्रेशन को क्लियर कट रखें और स्पष्टता नहीं, ठीक है, क्लियर कट बात करें, जिगजैग नहीं और स्पष्ट नहीं, इसको ध्यान रखना है। और सरल शब्दों का प्रयोग करना है। आप सिंपल वर्ड को यूज करेंगे, बेहतर समझ विकसित होगी, सामने वाले को चीज बेहतर लगेगा, निश्चित रूप से आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होगा। तो ज्यादा अलंकारिक शब्द, ज्यादा फ्रेज, मुहावरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप सरल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, निश्चित रूप से आप बेहतर तरीके से बातचीत में सफलता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हमने क्या करना है इसकी बातें किया, उसको यहाँ क्या नहीं करना है इस पे आप चर्चा करेंगे, देखेंगे ध्यान से। यहाँ हमने कुछ बातें यहाँ बीच में बता दिया है। तो हमने बताया कूल, काम और कॉन्फिडेंट, अति गंभीर नहीं रहे। कुछ स्टूडेंट्स को हमने देखा है उसका फेस काफी गंभीर, या बातचीत करते समय लग रहा है कि बहुत वो उदास है या परेशान है, प्रेशर में है, स्ट्रेस में है, डरा हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो आप थोड़ा चीयरफुल रहें, लेकिन दूसरी तरफ ओवर स्माइलिंग मत करें, हल्का स्माइल करना है। हमने मजाक में कहा भी था कि स्माइलिंग का मतलब दांत दिखना नहीं होता। तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा स्माइल करने से, ओवर स्माइलिंग से लगता है कि विद्यार्थी सीरियस नहीं है इंटरव्यू के प्रति, अपने करियर के प्रति, इंटरव्यू बोर्ड के प्रति। तो इससे थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। दूसरा, धैर्य न खोएं किसी भी परिस्थिति में। यू हैव टू कीप पैशंस। कुछ कुछ प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ दिए जाते हैं जिससे हो सकता है कि आपको इरिटेट भी आप हो सकते हैं। तो इरिटेट नहीं हो, वो आपका टेस्ट है। आप धैर्यवान हैं, इसका टेस्ट है। तो कुछ भी पूछा जाएगा, आपको लगना चाहिए हाँ इट इज माई टेस्ट, ये तो टेस्ट है, एग्जाम है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली ही लेना है। दूसरा, हतोत्साहित नहीं होना है, डरना नहीं, घबराना नहीं है। कभी कभी होता है कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो हो सकता है पहला प्रश्न नहीं आया, दूसरा का आंसर नहीं आया, तीसरा का आंसर नहीं आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। पहले भी मैंने बताया है कि कोई भी नो मैन इज परफेक्ट। आप हमसे भी जो सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा उसके बारे में आप पूछेंगे तो कहाँ से बात कर पाएंगे। जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाला व्यक्ति होगा उससे भी सारा प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर नहीं दे पाएगा। तो इस बात को समझना है, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर भी इस बात को समझते हैं, इसलिए हतोत्साहित नहीं होना है। हाँ, जब नहीं आता है तो आप सॉरी वहां बोलेंगे, लेकिन सॉरी बोलने का भी अपना एक तरीका है। अब सॉरी कैसे बोल पाते, सॉरी के भाव आने चाहिए। ये नहीं कि बोल दिया सॉरी, ये भाव नहीं आया। अब नहीं आ रहा है तो सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही, आई एम सॉरी सर, पार्डन मी सर, मुझे इस समय याद नहीं है। ऐसी बातें आप कर सकते हैं। अब सीधे सॉरी, ये नहीं चलेगा, ऐसा सही नहीं है। इस पर ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब भाव होना चाहिए। ये पहले ही बताया हुआ है, सॉरी का भाव होना चाहिए। दूसरा, डोंट बी कैजुअल, हमने पहले बताया। आपको एनर्जेटिक रहना, सुस्त नहीं रहना है, आइडल नहीं होना है, नकारात्मकता से बचना है, पहले बताया। बीच में बोलने से बचें। ये भी हमने अनुभव किया है कि कुछ स्टूडेंट्स प्रश्न के बीच में ही बोलते हैं या फिर जस्टिफाई करने लगते हैं। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर बात कर रहे हैं और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ कि बीच में आंसर देना शुरू कर दिया। ऐसी गलतियां नहीं करें, इससे इंटरव्यू बोर्ड नाराज होता है, उसके ईगो पे लगता है, फिर आपकी पर्सनालिटी पे प्रश्न उठता है। तो बीच में बोलने से बचें। प्रश्नकर्ता के प्रश्न की समाप्ति के बिना उत्तर देने का प्रयास नहीं करें। प्रश्नकर्ता जब प्रश्न कर रहा है वो धीरे धीरे बोल सकता है, रुक रुक कर बोल सकता है। तो आप टेस्ट देने गए ना, इंटरव्यू आप देने गए हैं, तो आपको समझना है।
तो वो धीरे धीरे बोल रहे, रुक रुक कर कोई बात बोल रहा है, लंबा होते जा रहा है। आप पैसेंस नहीं खोएं, आप इंतजार करें। जब वो एकदम लास्ट हो जाता है, उनके सेंटेंस जब समाप्त होता है, तभी आप अपने प्रश्न को, है ना, के उत्तर को देना शुरू करें। क्योंकि उतना देर में आप सोच भी सकते हैं, जितना देर में वो बातें कर रहे होते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो उतने लंबी अवधि में हो सकता है कि 20 सेकंड का हो, 30 सेकंड का हो, 1 मिनट का भी हो सकता है। तो आप उबे नहीं, आपके पास तो मौका मिल रहा है ना उस प्रश्न का आंसर देने का और बेहतर आंसर देने का। वैसे प्रश्न को तो और ध्यान से सुनना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए कि किस प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर आंसर दे सकते हैं, कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इंटरव्यू बोर्ड को इन्फ्लुएंस करना, इंटरव्यू बोर्ड को अट्रैक्ट करना, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। आप जब सोचेंगे तभी इंटरव्यू बोर्ड का अपने एस्पेक्ट, जो आपका मजबूत पक्ष है, उस दिशा में आप ला सकते हैं। कोई ट्रेनिंग आपने बेहतर किया, कोई जॉब आप कर रहे हैं, तो उस दिशा में आप उसको ला सकते हैं। कोई हॉबी आपकी बेहतर है, उस दिशा में आप उसको ला सकते हैं। तब जब कभी कर सकते हैं जब आप स्थिर होकर पैशंस के साथ प्रश्नों को सुनेंगे, गंभीरता के साथ समझेंगे, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। बिना सोचे समझे कभी कभी होता है कुछ भी विद्यार्थी बोल देता है, ऐसा आप नहीं करेंगे। सोच समझ कर आंसर दें। हमने पहले बताया था कि सुनना, समझना, साथ साथ सोचना और फिर उसके बाद बोलना। अब बोलते बोलते भी सोचना, क्योंकि कभी कभी कोई लंबा आंसर भी देना पड़ता है आपको भी। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक हो सकता है कंटिन्यू बोलना पड़े वहां पर, तो बोलते बोलते सोचना। सोच समझ बहुत जरूरी है, ठीक है। सुनना, समझना, साथ साथ सोचना, उसके बाद फिर बोलना। विनम्र बने रहें, पोलाइटनेस बहुत जरूरी है। विनम्रता बहुत, बातचीत में विनम्रता जरूरी है। ऐसी बातें कभी नहीं कर रही हैं जिससे पता चलेगा आप विनम्र नहीं, कि मैं ऐसा नहीं मान सकता, मैं ऐसा नहीं मानती, है ना। ऐसे भी आंसर मिलते हैं, या मैं इसे सहमत नहीं हूं, है ना। अगर बात कभी बात आती सरकार की योजनाओं से, क्या आप सहमत हैं? सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगाया, बिना सूचना का सख्त लॉकडाउन लगाया, काफी समस्याएं हुई। क्या आप सख्त लॉकडाउन से सहमत हैं? तो जाहिर आंसर उसका पॉजिटिव नेगेटिव विद्यार्थी अलग देगा। लेकिन कोई विद्यार्थी कहे नहीं सर मैं तो इसे सहमत नहीं हूं, ठीक है। या कोई कहा कि सरकार ने गलत किया, इंटरव्यू बोर्ड ने कहा क्या लगता है कि सरकार ने गलत किया, तो आपको टेस्ट करने के लिए ऐसा प्रश्न बोल रहा है, तो आप कहेंगे मैं इसे सहमत नहीं हूं सर। तो इसका मतलब यू आर नॉट एग्री विथ इंटरव्यू बोर्ड। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। वो गार्जियन टाइप के हैं, बोर्ड के मेंबर हैं, काफी सीनियर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो वहां पर उसी चीज को हम अलग से तो बोल सकते हैं कि सर मेरा मानना है, सर मुझे लगता है। इस टाइप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरलिंकिंग वर्ड, इंटरलिंकिंग सेंटेंस को आप यूज करें। तो विनम्र बने रहें और जल्दीबाजी नहीं करें। तो पहले बता गया, बीच में नहीं बोलना, जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। हेस्टी आंसर नहीं देना, जल्दीबाजी से, है ना, गलती होती है। जल्दी और जल्दीबाजी में अंतर है, ये ध्यान रखना है। ये जल्दी और जल्दीबाजी बोथ आर डिफरेंट थिंग। फास्ट एंड हेस्टी, अगर हम कोई काम फास्ट कर रहे हैं और दूसरा है कि कोई हेस्टी जल्दीबाजी में कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज है। जल्दी करना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप यानी कि चुप रहेंगे, 2 सेकंड 4 सेकंड में पॉज लेके बोलेंगे। लेकिन जल्दीबाजी का मतलब है कि आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आंसर देना शुरू। बोलने का स्पीड भी ध्यान रखेंगे, ये आगे यहाँ पर नीचे है, ठीक है ना। स्पीड भी ध्यान में रखेंगे आप। तो हमने बताया था ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं बनाना है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, पॉइंट में बात करें, छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करें, ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं करें, कहानी टाइप से बात नहीं करें, लक्ष्यदार बात नहीं करें। कभी कभी क्या होता है कि कोई विद्यार्थी आंसर देता है, फैक्चुअल आंसर होता है, पूछा गया है आर यू श्योर, यस सर, क्यों पूछा, क्या आप सही बोल रहे हैं, श्योर हैं, जी सर मैंने पढ़ा है सर। अब बताइए कि अगर गलती है वो कर रहा है, अगर आप कंफर्म नहीं है तो फिर कैसे आप बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि गलत अगर लग रहा है तो पहले ही आप उसको बताइए कि आई कांट रिकॉल राइट नाउ सर, आई एम सॉरी, ऐसा बात कर सकते हैं। अगर गलती हो गई हो तो फिर उसको आप, अगर लगता है तो उसको एडमिट कर लें कि ये सर यू आर राइट सर, मुझे मिस्टेक हो गया, एक्सेप्ट करना है उसको। उसे आपकी ईमानदारी और गलतियों को स्वीकार करने की आपकी जो तरीका है, आपकी योग्यता है, आपकी क्षमता है, ये पता चलता है और ये एक बेहतर इंसान का परिचायक है। आपको बेहतर इंसान ही चुनना है। बीच में रुकना या हकलाना ऐसा भी सही नहीं है। बीच में बात करने में बीच में रुकना
या कुछ विद्यार्थी बात करता है तो वो ऐसे बात करता है, सर बिहार में बाढ़ की समस्या में ये सब है, ऐसा से बात करता है, या बिहार के विकास के ऐसे उपाय हैं सर, है ना। एकदम ये सब चीज से आप रुकिए, इस चीज को कंट्रोल कीजिए। इसलिए अभी भली भांति हर एक चीज को तैयार करिए, आप नोट्स बनाइए, पॉइंट में हर चीज को नोट करके रखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। मॉक तो आप दे ही रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करिए, अपने आईना के सामने भी बात कर सकते हैं और उसको आप कंट्रोल में रखेंगे। और इस सबसे बचना है, ये बहुत खराब लगता है। और चूंकि मैंने काफी दिन से तो लगातार जब मॉक हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये बीच में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है, ऑनलाइन क्लासेज ऑनलाइन चल रहा है हर चीज। ऑनलाइन में हर चीज परफेक्शन आता नहीं है, ऑनलाइन में बहुत सारा चीज होता है आपके जो हाव भाव बहुत दिखता नहीं है, तो समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी इसलिए वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है। अस्पष्ट नहीं बोले कभी भी, कोई भी चीज को, जहां लिखा था मैंने क्लियर बात करना है, तो अस्पष्टता सही नहीं है। जब भी बात करें तो क्लियर कट, शायद, परहैप्स, इन शब्दों का प्रयोग कम से कम करें, नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। अस्पष्ट नहीं बोले। एक चीज और था, गति आपकी जो है बोलने की गति वो समुचित होनी चाहिए, ना तो टू मच स्लो और ना ही टू मच फास्ट। कुछ विद्यार्थी वो अपना उनका आदत है, वो सुधारना पड़ेगा कि काफी तेज गति से बोलते हैं। कुछ विद्यार्थी क्या है, काफी तेज गति से बोलते हैं। तेज गति से बोलते हैं तो रिकॉल करने में सामने वाले को दिक्कत होती है। मैंने बताया भी था, बोलने का स्पीड, सुनने का स्पीड, लिखने का स्पीड, ये सब हमने साक्षात्कार वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो आपको ध्यान से ना तो ज्यादा तेज बोलना है और ना ही ज्यादा धीमा, ये एक फ्लो बनाना है, फ्लुएंसी रखना है और उसको बेहतर तरीके से, ताकि सामने वाला उस बात को समझ जाए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये स्पीड को समझना है। अब बहुत जल्दी जल्दी बात करें और तेजी से बात करें, है ना, तो फिर वो कन्वर्सेशन बेहतर नहीं होगा। तो काफी फास्ट नहीं, काफी स्लो नहीं। इसी तरह देखिए, आपके जो तथ्य हैं, जो आप कुछ भी हमने बताया था कि हर तर्क का एक आधार होता है। आप जो बात करते हैं वो लॉजिक है, तर्क है, अपने बातों को लॉजिक से प्रूव करिए। और हर एक तर्क का अपना एक आधार होता है और हर एक आधार को आप उदाहरण से आप क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। कुछ भी बात करें तो उदाहरण से करें। तो ये जो तथ्य आप देंगे वो तथ्य प्रामाणिक होने चाहिए। सरकारी आंकड़े हों तो बहुत अच्छा है, आपने कुछ पढ़ा है उसको ध्यान से देखना है। जहां तहां से आंकड़े इकट्ठा करके कुछ भी नहीं लिखना है। अखबारों में कुछ छप जाता है, कभी कभी अलग अलग विचार के लोग भी बहुत सारी चीज लिखते हैं, तो उन तथ्यों को आप एकत्रित नहीं करें, प्रामाणिक स्रोतों से एकत्रित करें तो ज्यादा अच्छा है। विवादित मुद्दों से बचने की कला सीखनी है आपको, है ना। विवादित मुद्दों, जो डिस्प्यूटेड मुद्दे होते हैं, उसे थोड़ा सा बीच बचाव करना है। जैसे रिजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज, सांप्रदायिकता से रिलेटेड इश्यूज, हिंदू मुस्लिम से संबंधित इश्यूज, राजनीति से संबंधित इश्यूज, दो नेताओं के बीच तुलना का इश्यूज, लालू और नीतीश में कौन अच्छे हैं, मोदी और नीतीश में कौन अच्छे हैं, ऐसा जब आता है इश्यूज, है ना, मायावती और योगी में कौन अच्छे हैं, ये सब थोड़ा सा विवादित है। तो इसको आंसर देने में थोड़ा सा कलात्मकता चाहिए, डिप्लोमेटिक अप्रोच चाहिए, वाक पटुता चाहिए। तो इसको विकसित करने की आवश्यकता है यहाँ पर। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सरकार की, सरकारी योजनाओं की, सरकारी पॉलिसी की आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि आप सरकार के अंग बनने जा रहे हैं। आप योजना के क्रियान्वयन के पार्ट बनेंगे। नीति निर्माण में भी आपकी बहुत सारी भूमिकाएं होंगी, बहुत अलग अलग तरीके से। इसलिए आप आलोचना न करें, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी भी सरकार को गलत नहीं ठहराएंगे। अपने विचारों को, कभी कभी होता है इसको थोपने के प्रयास नहीं करेंगे। हाँ सर, सही है सर, है ना, मैंने जो कहा वैसे तो कभी कभी होता है। अपने विचार, आपके विचार अलग अलग हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग मत होता है ना, तो अलग अलग मत होता है। हो सकता है कि आपके मत भिन्न हो, इंटरव्यू बोर्ड के वाले के मत अलग अलग हो। तो कोई दूसरे के विचार को जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका विचार को दूसरे को क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने विचारों को थोपने की कोशिश नहीं करें, पूर्वाग्रह से बचें। कभी भी डोंट बी प्रेजुडिस, कोई भी चीज को पहले ही सोचकर नहीं जाए। इंटरव्यू बोर्ड वाला ऐसा है, इंटरव्यू बोर्ड वाला ऐसा भी होता है। कभी लोग सोचता है विद्यार्थी, या कुछ रफ बात किया, कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस डाला तो आप परेशान हो जाएंगे कि इंटरव्यू बोर्ड हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, वो आपको टेस्ट कर रहा है। इंटरव्यू बोर्ड ऑलवेज बी कोऑपरेटिव, ईच एंड एवरी मेंबर्स आर कोऑपरेटिव, ये ध्यान रखना है। आपको गांठ बांध लेना है
जो यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी पीसीएस, कोई भी बोर्ड, इंटरव्यू का बोर्ड, कोई भी कमीशन, ठीक है, ऑलवेज कोऑपरेटिव, हमेशा वो सही काम करता है, हमेशा कोऑपरेटिव होता है। आपको ये बात गांठ बांध लेना है, इसलिए प्रीजुडिस नहीं रहें, कुछ भी गलत ख्याल मन में न रखें, न तो संस्थाओं के बारे में, सरकार के बारे में, इंटरव्यू बोर्ड के बारे में, इसमें आपका ही भला है। गलत तथ्य को जस्टिफाई करने से बचना है, यही एक दोनों चीज है लगभग है। जो तथ्य गलती होती है उसको जस्टिफाई नहीं करना है, हाँ यही सही है। और जो व्यक्ति जॉब में है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रीवियस जॉब के बारे में कभी भी निगेटिव बातें नहीं करें कि वहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ ऐसा मिलेगा, वहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ ये होगा, वहाँ ये समस्याएं थी, ये प्रॉब्लम था पिछले जॉब में, ये सब बात नहीं करेंगे। न तो वहाँ के बॉस के बारे में, न तो वहाँ के स्टाफ के बारे में, कलीग के बारे में निंदा न करके। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा बताइए कि आप पिछले नौकरी में जहाँ थे वहाँ क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या निगेटिविटी थी, या वहाँ क्या सभी लोगों से आपके रिलेशन अच्छे थे, या कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें आप पसंद न करते हो या आपको पसंद न करते हो। तो ऐसी स्थिति में आप पर्सनल मत होइए। वहाँ पर होता है, हर व्यक्ति का अपना एक इन्वायरमेंट होता है, सोशल रिलेशंस होता है, पर्सनल रिलेशन होता है। तो हो सकता है किसी व्यक्ति से पटता हो, किसी से नहीं पटता हो, लेकिन उसको इंटरव्यू बोर्ड में उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर बताना है कि नहीं सर, सारे लोग अच्छे हैं, अच्छे थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, है ना, सभी लोग हमें प्यार करते थे, सभी लोग हमें फ्रेंडली व्यवहार करते थे, हमारे बॉस भी हमारे साथ बहुत छोटे भाई फ्रेंडली व्यवहार करते थे। ऐसी स्थिति, इससे क्या होता है, पता चलता है कि यू आर ए गुड पर्सन, यू आर ए नाइस पर्सनालिटी, क्योंकि बाकी लोग अच्छा रिलेशन है, मतलब आप अच्छे हैं। ये टेस्ट इसलिए ऐसा होता है, ये नहीं कि बाकी लोग खराब है कि नहीं, ये जानने से मतलब नहीं। इंटरव्यू बोर्ड वाले को इंटरव्यू उसका नहीं ले रहा है, इंटरव्यू आपका ले रहा है, तो आप कैसे हैं यह पता चलता है। इसलिए कभी भी इस तरह से आप बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये सब बातें कर रहे थे। दूसरा, हम यहाँ पर लाए हैं कुछ पेज हमारे पास है जिसमें हमने जो इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने जिस तरह से बातें किया, उसमें से कुछ पे चर्चा करना चाह रहा हूं। तो एक विद्यार्थी से पूछा गया था, आप अपने बारे में बताइए, पता है ना, आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। तो एक विद्यार्थी ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम ये। अब यहाँ चूंकि मॉक इंटरव्यू हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। इंटरव्यू बोर्ड में जैसे आजकल क्या होता है, एक समरी शीट जाता है, वहां पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं, है ना, आज के दौर में नहीं होते हैं। हो सकता है आपके बारे में वो नहीं जानता हो, लेकिन ये कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है। हो सकता है कि वो बात में बात निकलती है तो गॉसिपिंग है। तो अगर आपका नाम, आपका जिला कुछ पता चलता है उसको, तो बोल सकता है ABCD, हाँ बताइए आप ये, तो सर आप जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम ABCD है। ये कहीं भी सत्य सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। दूसरा, एक विद्यार्थी से पूछा गया था कि गांधी और बॉस दोनों में से किनकी रणनीति, स्ट्रैटेजी आपको बेहतर लगती है। तो विद्यार्थी ने कहा था, स्टार्ट किया कि हम देखें तो गांधी, है ना, तो हम देखें तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कतई ना करें, थोड़ा सा कैजुअल लगता है। हमने यहाँ बताया है कि डोंट बी कैजुअल, आपको कैजुअल नहीं होना है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, कुछ थी बॉर्डर इशू पे क्वेश्चन दिया गया था, तो बॉर्डर इशू पर जब था उस विद्यार्थी का बॉर्डर पे शब्द का इस्तेमाल। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो शब्दों के सिलेक्शन पर ध्यान रखेंगे। अभी तो हमने लिखा भी था शब्द, वर्ड, शब्द के सिलेक्शन पर ध्यान, उसने लिखा था बॉर्डर पे, बोला था बॉर्डर पे। ऐसी चूंकि बातें हम करते रहते हैं, घर में, परिवार में लोगों से बात करते हैं, तो लिखने में भी, बोलने में भी यह इस तरह से आ जाता है। और अगर अपनी बातें होती है, समझ में नहीं आता, सामने वाला जो सुनता है वो तुरंत उसको रिकॉल करता है, कैच करता है, और यहाँ तो निगेटिव जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक विद्यार्थी से पूछा गया था, बुद्ध और महावीर के सिद्धांतों में क्या अंतर आप बताना चाहेंगे, क्या क्या अंतर है। तो उस विद्यार्थी, हिस्ट्री का विद्यार्थी था, उसने कहा सर बुद्ध और महावीर के विचारों में मामूली अंतर है सर। ये शुरू किया, मामूली शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो इंटरव्यू बोर्ड को अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप बता सकते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर के सिद्धांतों के बीच में अंतर, ईश्वर के में विश्वास के प्रति क्या दोनों में डिफरेंसेस था, आत्मा के विचार के संबंध में क्या दोनों में अंतर था,
अहिंसा के तीव्रता के संबंध में क्या अंतर था, मध्यम मार्ग या अति मार्गी विचार के बारे में क्या अंतर था, तो निर्वाण पर वहां पर निर्वाण में क्या अंतर था, है ना। ये सारे पॉइंट जो है फैक्ट ने बताया था, यू हैव टू बी पॉइंटेड, पॉइंट में लेकर के आप बात करेंगे तो इस आंसर को आप बेहतर कर सकते हैं। इस तरह से बातें नहीं, रुकना है, हमने कहा था पॉज लेना है। अब जल्दी कोई बात करेगा तो ऐसे ही कुछ से कुछ बोल देगा, पॉज लेना है 2-4 सेकेंड का, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करके बोलना है। उस विद्यार्थी से फिर और पूछा गया था, कुछ और ऐसा ही क्वेश्चन था, तो उसने आंसर दिया था सोचने से चांद भी मिल जाता है सर। ये थोड़ा सा ज़्यादा लगता है एग्रेसिव या मतलब फॉर्मल नहीं लगता है, सोचने से चांद भी मिल जाता है, तो चांद पे भी चला जाता है लोग, ये ऐसे सेंटेंस का प्रयोग नहीं करना है। और एक विद्यार्थी का कुछ हॉबी था, उस हॉबी से रिलेटेड जब पूछा गया कि वहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स है ना, तो उसने कहा कि सर इस संबंध में मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो मुझे लगता है कि यह शब्द भी, यह सेंटेंस भी सही नहीं है, वहाँ पर चेंज करना है। बी पोलाइट, हमने पहले बता दिया है, बी पोलाइट, पोलाइट आप रहिए, ठीक है ना। कभी कभी हॉबी से बहुत सारे प्रश्न होते हैं। एक विद्यार्थी का फिल्म देखना हॉबी थी, तो एक्टर और एक्ट्रेस का नाम पूछा गया, अभिनेत्री का क्या नाम है, उसने बताया कि सर पता नहीं। तो हो सकता है आपको याद नहीं हो, लेकिन ये अच्छा नहीं है। आपकी हॉबी है, आप कोई फिल्म देखे हैं, तो फिल्म देखने के बाद आप उस एक्टर का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का इवन की नाम जानना चाहिए, एक्ट्रेस का नाम जानना चाहिए, तो या याद रखना चाहिए। और नहीं याद है तभी आप तैयारी कर लीजिए, ये मौका है तैयारी करने का, तो आप उसको नोट कर लें और जो फिल्म आप देखे हैं 2-4 फिल्म को, उसका सब कुछ आप तैयार कर लें। ऐसे ध्यान रखने की जरूरत है। न्यूज़पेपर के बारे में पूछा गया था कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो विद्यार्थी ने बताया न्यूज़पेपर का नाम। उसके संपादक कौन है, तो सर संपादक के बारे में नहीं जानता। ठीक है, नहीं जानता है, बताया, राइट आंसर, ईमानदार है विद्यार्थी। लेकिन ये नहीं जानना, जिस पेपर को हम पढ़ रहे हैं उसके संपादक के बारे में नहीं जान रहे, मतलब आई एम नॉट अवेयर। तो ये अवेयरनेस नहीं है, इसकी जानकारी आप दे दीजिए इंटरव्यू बोर्ड को, तो यस इसको ध्यान में रखना है। बाकी हमने बताया था जो है या फिर हम करके बातें करना, ये सारे चीज यहाँ पर आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है। एक विद्यार्थी से हमने कहा था, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी से, कि अच्छा आप बताइए कि इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उस पर ऐसा नहीं लगता है कि भारत अमेरिका के पीछे पीछे चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया था। एक विद्यार्थी क्या बोलता है, तो स्टूडेंट कहना सर मैं ये नहीं मान सकती, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है चीज, आप अपना ओपिनियन दीजिए कि थोड़ा उसमें हल्का सा, जब बोला है आप डिसएग्री कर रहे हो, थोड़ा सा हल्का स्माइल करते हुए बोलना है कि सर इस संबंध में मेरा मानना है, जहां तक मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ, है ना। तब आप उसको आंसर को आगे कीजिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से विद्यार्थी को महिला सुरक्षा के बारे में जो क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, यह प्रश्न किया गया था। तो उस स्टूडेंट ने बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना वगैरह वगैरह, ये वेलफेयर स्कीम, महिला कल्याण या जो प्रमोशन संबंधित है उसके बारे में बात किया था। तो कल्याण और सुरक्षा, वेलफेयर और सिक्योरिटी, दोनों दो चीज है, तो उन दोनों संबंधित योजनाओं का अलग अलग लिख है। खासकर LSW के विद्यार्थी को या महिला है उनको इस सब चीज को अलग अलग तैयार कर लेने की आवश्यकता है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया था, उसको डेफिनेशन पूछा गया फिजिक्स का, तो डिफाइन नहीं कर पाया ठीक से, तो कृपया आप तैयारी कर लें, उसको ध्यान रखेंगे। एनर्जी लेवल भी जरूरी है, हमने बात कहा था बी एनर्जेटिक, एनर्जी लेवल भी जरूरी है। कुछ हमने देखा कुछ एकदम सुस्त है, एनर्जी नहीं है बात करने के समय, तो एनर्जी लगना चाहिए, रहना चाहिए। फिर उसने कहा देखा जाए तो, देखिए तो जो उनका सेंटेंस का है इंटरलिंकिंग सेंटेंस, देखा जाए तो, है ना। और आपको, हाँ एक चीज बराबर हमने देखा है कि आपको, सर कोई बोल रहा है कि सर अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपको ऐसा, मतलब आप जाते हैं, आपको क्यों, हम क्यों जाएंगे, इंटरव्यू बोर्ड वाला क्यों जाएगा, कोई काम क्यों आपको, है ना। तो यहाँ पर बात करना है, आप अपने बारे में बात की, या कोई भी व्यक्ति, अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसा होता है, ये नहीं कि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, ये सही नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपको शब्द से बचना है, ठीक है। तो ये आपका, मैं आपका बोल रहा हूं, आपके लिए चूंकि है, मैंने बोला आपका पॉइंट है, तो आप नहीं बोलेंगे ये आपका, है ना, क्लियर हो रहा होगा। किसी विद्यार्थी ने कहा कि आपकी क्या कमजोरी है,
मैं किसी पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ। ये अच्छी बात है, आप अच्छे इंसान हैं, आप विश्वास कर लेते हैं। लेकिन और उस विद्यार्थी का कि पहले जो है ना, पहले जो चॉइस था प्रशासनिक सेवा, किसी का पुलिस सेवा है, तो उसमें इस तरह की कमजोरी सही नहीं होती। कमजोरी के बारे में मैंने बताया था, क्लास में भी बताया था कि कमजोरी को इस प्रकार से आप वहां दिखाएंगे जिसमें वैसी कमजोरी ना हो कि आपकी निगेटिविटी सामने आ जाए या आपके जॉब को इफेक्ट करे, आपके कार्य को इफेक्ट करे, जन कल्याणकारी कार्यों को इफेक्ट करे, सरकारी नीतियों को इफेक्ट करे। ऐसी कोई कमजोरी नहीं बतानी है, इसको ध्यान रखना है। इस पर मैंने अलग से बताया भी है। एक विद्यार्थी का था कि आपने डीएसपी को फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं दिया। उसने कहा सर डीएसपी सूट नहीं करता, है ना। ये ठीक नहीं है, सूट नहीं करता। उस विद्यार्थी की लंबाई थी, चौड़ाई थी, हेल्दी विद्यार्थी था, है ना। सूट नहीं करता के शब्द की जगह पर आप अगर प्रशासन में पहला चॉइस आपने दिया तो प्रशासनिक सेवा की जो खूबियां हैं उसको एक कंपेरिजन करते हैं, आप इसका आंसर बेहतर तरीके से दे सकते हैं। एक स्टूडेंट काफी अच्छा विद्यार्थी, लेकिन उसका फेस काफी सीरियस रह रहा था, बॉडी बार बार हिल रहा था, इस तरह से बॉडी को, गर्दन को हिलाना, है ना, पूरा, और बॉडी भी इस तरह से उसका हिल रहा था। ये सही नहीं है। काफी तेजी से बोलना, ये भी सही नहीं है। आप करके यहाँ भी इस्तेमाल करना, ये सारी चीज से आपको बचने की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी तो सॉरी का भाव नहीं था, बताया था मैंने, सॉरी सीधे बोल दिया और भी चर्चा किया था, तो हो गया आपको, है ना। कुछ विद्यार्थी का रहता है जैसे एकदम पोलाइटनेस नहीं रहता है, अस्टूबॉर्न टाइप का, हठी टाइप का आंसर, हठी टाइप का ये रहता है। थोड़ा सा विनम्र बनने की आवश्यकता है, इंटरव्यू बोर्ड के सामने इस तरह से ध्यान में रखने की जरूरत है। एक विद्यार्थी ने कहा, को पूछा गया था कि बताइए कि आप महिला हैं, लड़की थी बोर्ड में, तो आप महिला हैं और यदि आप प्रशासन में आती हैं तो आप किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो उसने का आंसर था यदि मैं महिला हूं तो। अब यदि मैं महिला हूं तो दिस इज नॉट राइट आंसर, उस पर आगे वो बात कर रही थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, प्रशासन के कार्यों और घरेलू कार्यों में किस प्रकार सामंजस्य बनाएंगे, ऐसा प्रश्न था। तो उसने महिला की तरफ झुकाव आपका होगा, तो उसने कहा था कि यस सर, महिला की तरफ मेरा झुकाव होगा, महिला के लिए मैं बेहतर काम करूंगी। और उसने ये भी कहा कि अभी तो अभी भी हम कम हैं सर, हम लोग कम है, मतलब महिलाएं कम है जनसंख्या में या आगे बढ़ने में। तो थोड़ा सा वायसनेस दिखता है। एक पदाधिकारी, सिविल सर्वेंट या किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति, वह महिला पुरुष में भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। पुरुष है तो महिला से भेदभाव नहीं कर सकते, महिला है तो पुरुष से भेदभाव नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। आप महिला पुरुष दोनों के लिए पदाधिकारी हैं, तो दोनों के लिए आपको बराबर काम करना है। इस तरह की बातें नहीं करनी, इसको चेंज कर लेना है। कहीं कहीं आई सेंटर्ड हो जा रहे हैं लोग, जैसे अभी थोड़ी पहले हमने बताया, एक व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन किया है, आपको उस व्यक्ति के सामने मुखातिब होकर बातें करनी है, लेकिन बाकी अन्य मेंबर के सामने भी कम से कम एक बार थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में, है ना, टर्न ले लेना है। तो कैजुअल नहीं होना है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसमें तैयारी दोनों पास भी कर रहे हैं। एक विद्यार्थी से पूछा गया कि आप अभी, आपकी पोस्टिंग अभी कहाँ है, तो उस विद्यार्थी ने सीधा बता दिया फलाने ब्लॉक में। ब्लॉक में तो पोस्टिंग नहीं है, उसको स्कूल का नाम अब प्लस ब्लॉक का नाम बताना चाहिए, पूरा बताना चाहिए, इससे आपका ये बेहतर होता है। एक चीज और होता है, थोड़ा बोल्डनेस की कमी होती है स्टूडेंट्स में। जैसे जब आप किस काम करेंगे तो मैं ऐसा काम करूंगा सर, मैं वहां जाऊंगा सर, ये काम करूंगा सर, ऐसे करूंगा सर, ये योजनाओं को लागू करूंगा सर, योजनाओं को मॉनिटरिंग करूंगा सर, है ना, उसका मूल्यांकन करूंगा सर। ऐसे बार बार सर 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 बोलने से थोड़ा सा इम्पैक्ट ठीक नहीं होता है, तो उसको ध्यान रखना। देखा जाए, यदि देखा जाए तो सांप्रदायिकता क्या है, तो यदि देखा जाए तो सांप्रदायिकता फिर परिभाषित करने की कोशिश, उससे थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट सही नहीं हो रहा है, इम्पैक्ट को सही करने की जरूरत है। तो जो है देखा जाए, ऐसे ऐसे शब्दों से आपको बचने की जरूरत है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ, एक देखिए फिर एक स्टूडेंट का है, उस विद्यार्थी को पूछा गया था कि क्या इतिहास एक मृत विषय है। बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि यह गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है। तो उस विद्यार्थी ने कहा कि सर मैं इतिहासकारों के मत से भिन्न मत रखता हूँ। तो थोड़ा सा देखिए, अब ऐसे बात करने के लिए सही है, आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं तो वहां पर आप ऐसे बात नहीं करें। तो उसमें बताना चाहिए कि सर ये अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं सर,
मेरा मानना है कि आपके आंसर देंगे, आप थोड़ा सा इस तरह से बात करेंगे, है ना। तो जैसे कि बार बार शब्दों के प्रयोग पर ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। एक विद्यार्थी से पूछा गया था क्या आप बिहार पुलिस सेवा में आते हैं तो क्राइम को कंट्रोल कर लेंगे। उस विद्यार्थी ने कहा कि पूर्ण नियंत्रण तो स्थापित नहीं किया जा सकता, है ना। ये सब चीज सही नहीं, मैं केवल नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, आप लोग परेशान नहीं होंगे। बहुत अच्छे आंसर आए हैं, बहुत अच्छा आंसर आया है। मेरा पर्पस ही है कि आपको ज्यादा नीचे ना होने दिया जाए, ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी अपना हो। इसमें नेगेटिव बातें बताई जा रही है ताकि आप लोग इसको दोहराएंगे, समझेंगे, तो इस गलतियों से बचेंगे, आप इसको रिपीट करेंगे। काफी अच्छे आंसर हैं, तो आपको इस पर पहले ध्यान रखना है ना। हर बात में जो है सर नहीं करना है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी से पूछा गया प्लाज्मा थेरेपी, तो उसमें आंसर दिया। फिर ब्लड के बारे में, ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है। उसने कहा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है ना। तो ऐसे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। आप बात कर सकते ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, पहला डब्ल्यूबीसी, दूसरा आरबीसी, तीसरा प्लाज्मा। ऐसे आप पॉइंटेड होकर बात करें, है ये है फिर ये है, ऐसे थोड़ा सा ये कैजुअल लगता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से आपने बहुत सारा चीज को देखा। या एक विद्यार्थी पूछा गया गांधी जी के बारे में, गांधी जी नमक को क्यों चुना था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो उसने कहा नमक को सोचा होगा, गांधी जी ने ऐसा कुछ सोचा होगा। तो इस तरह कैजुअल आंसर नहीं दें, कृपया आप इसको सीरियसली करें, तैयारी करें, समय है, और बेहतर तरीके से मेहनत करें। और ये बहुत सारे तथ्य थे, लेकिन मैंने इतना पॉइंट अभी बताया है। आगे फिर मौका मिलेगा, मैं आपसे बात करूंगा। आप तब तक इसको आप देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और जहाँ समस्याएं होंगी तो आप बात करेंगे, आप मेहनत करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।